क्या अच्छा समय चुनने से हमारा वक्त अच्छा हो सकता है? क्योंकि नहीं, अब मेरी कुंडली में कुछ लिखा हुआ है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या किसी ने बता दिया, उसके बाद क्या मैं अच्छे समय को चुनकर उस चीज को ठीक कर सकता हूँ? फिर हर नक्षत्र के अलग अलग दान है, वस्तुएं जुड़ी हैं उनके साथ। तो उनका, जैसे आपने अभी रेवती की मैंने बात की, रेवती के साथ एक प्लांट जुड़ा है महुआ। पिछले 5 साल में आपके परिवार में जितने बच्चे पैदा हुए हों या आसपास में, उनका टाइमों पर कितनों का रात 12 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले, तुलसी की हार्डली कोई होगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और होलिस्टिक हीलर नितिन कश्यप, जिनसे हम लोग बात करेंगे नक्षत्र, उनकी पावर्स, उनकी एनर्जीज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन। नमस्कार आपसे। नक्षत्रों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, इनकी क्या पावर्स होती हैं, क्या एनर्जीज़ हैं और क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली, अगर कोई एक साधारण इंसान को आप अगर समझाएं कि नक्षत्र बेसिकली है क्या, तो वो क्या है? देखिए, इसका जो संस्कृत अर्थ है नक्षत्र का, वो ये है इमूवेबल, जो चल नहीं है, जो चल नहीं सकते, वो नक्षत्र है। तो आम भाषा में हम जब 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, हम पढ़ते थे कॉन्स्टलेशन के बारे में, सप्तऋषि तारा मंडल, ये तारा, ये ऐसे करके। सो नक्षत्र वही है एक, अगर मैं इसकी एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन बताऊँ। अब आते हैं हम इसके दूसरे पक्ष पर। देखिए, ये कथा बहुत प्रचलित है। नक्षत्रों को अगर हमें समझना हो तो एक बार इस कथा में जाना होगा। कहते हैं दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की संतान हुए और ब्रह्मा जी चाहते थे दुनिया का विस्तार करना, दुनिया का मतलब एक तरह से कहो ग्रोथ चाह रहे थे, एक्सपेंशन चाह रहे थे। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति का जन्म उनके यहाँ हुआ या उन्होंने किया। दक्ष के 60 कन्याएं हुई, दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं हुई, जिनमें उन्होंने अलग अलग, एक ऋषि कश्यप के साथ 12 कन्याओं का विवाह किया, चंद्रमा के साथ 27 कन्याओं का विवाह किया। और उन 27 कन्याओं को हम नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, ये कथा है। अब हर कथा के पीछे कोई ना कोई इसका मनोभाव, कुछ भावार्थ कि क्यों कहा गया होगा, कुछ इसका कारण है क्या। अब उस पर आते हैं। चंद्रमा आपके मन के भाव को इंडिकेट करता है। आप आसपास क्या देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। तो चंद्रमा के साथ इन 27 नक्षत्रों को पत्नी स्वरूप जोड़ने का अर्थ ये है कि आपकी पत्रिका में या मेरी पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, हम कहेंगे हमारे जन्म के समय वो अपनी उस पत्नी के साथ था। आई रिपीट, 27 पत्नियों में वो किसी एक पत्नी के साथ रोज उनका विचरण होता है। हम कहते हैं चंद्रमा भाव दिखाता है, इमोशन दिखाता है। वो जिस पत्नी के साथ होगा उस तरह का स्वभाव चंद्रमा के द्वारा हमें मिलेगा। तो जैसे 12 राशियां आपने काफी प्रचलित है, मेष से लेकर मीन तक ये 12 राशि है, उसी प्रकार 27 नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे पौराणिक ग्रंथों में तो नक्षत्र की ही चर्चा हुई है, राशियों की तो हुई नहीं। राशि तो कुछ साल पहले ही चालू, कुछ साल मतलब 400-500 साल पहले से ज्यादा का इसका इतिहास नहीं है। अच्छा, पहले सारी चीजें हाँ नक्षत्रों पे ही नक्षत्रों पर होती थी। इनका जिक्र आता है, रामायण में आता है, महाभारत में आता है। तो नक्षत्र ये है। तो नक्षत्र के अंदर जो जो प्लैनेट होते हैं, या जैसे हम चंद्रमा की बात करें, तो हर नक्षत्र का अपना कुछ गुणधर्म है, कुछ स्वभाव है। वो स्वभाव उस व्यक्ति में हमें नजर आने लग जाता है। जैसे एक कथा और आपको इसके साथ जुड़ी बता देता हूँ, जिससे हम इसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा को 27 पत्नियों के साथ उनका विवाह हुआ। अब हर एक पत्नी का स्वभाव अलग, तो लाइफ पार्टनर को या चंद्रमा को ये लगा कि इसके साथ तो कम बनती है, इसके पास नहीं जाना है, ये अच्छी है, इसके साथ रहूँगा। तो कहते हैं रोहिणी के साथ वो बहुत समय तक विचरण करते या समागम करते, जो भी आप इसको समझे, कि उनके साथ उसका स्टे ज़्यादा होता। बाकी लोगों को परेशानी होने लगी कि यार ये हस्बैंड तो सबके हैं, इक्वली अफेक्शन शो करनी चाहिए। तो रेवती, ये भी एक और नक्षत्र है, रेवती ने इस बात की शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से की कि भाई ये सब पर बराबर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आके चंद्रमा को ये कहा कि तुम निस्तेज हो जाओ,
निस्तेज मतलब हाँ, कि आपका तेज खत्म हो जाए। ओके ओके। इसको आप इस तरह समझिए कि किसी पुरुष से उसका पौरुषत्व ले लिया जाए और कहा अब तू जिस भी पत्नी के पास चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दक्ष प्रजापति ने उनको ये कहा कि तुम निस्तेज हो जाओ, तुम्हारा जो तेज है वो खत्म हो जाए। अब वो जब खत्म हुआ तो फिर चंद्रमा को अकल आई, ये कहें कि कहानी के माध्यम से, कि उन्हें समझा कि तो गड़बड़ हो गया मामला। तो फिर वो भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव अपने मस्तक पे उनको धारण भी करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि भैया आप धीरे धीरे करके आपका तेज बढ़ेगा, जैसे आजकल होता है पूर्णिमा तक तेज बढ़ता है, फिर धीरे धीरे करके कम होगा। तो दक्ष प्रजापति का श्राप भी फलीभूत होगा और आपका जो साइज है वो वेरिएशन आता रहेगा। ओके। अच्छा, इसमें और इसके साथ एक बात और जोड़ी कि अब आप एक पत्नी के साथ 24 घंटे से ज़्यादा, या कोई, अब 24 घंटे तो हमारी भाषा में है, जो भी उसकी अवधि होती है लगभग 24 घंटे के आसपास आपको एक पत्नी के साथ उतना ही समय मिलेगा। उसके बाद आपको वो छोड़ना पड़ेगा, आपको विचरण दूसरे के पास जाना ही होगा। ओके। तो जो रोहिणी के साथ वो रुकते थे या बहुत वो समय 24 तक, घंटे के बाद, हाँ, अब वो हर 24 घंटे में वो बदल जाता है। और क्योंकि बदल जाता है तो हर इंडिविजुअल जो अलग दिन पैदा हुआ है, मेरा 13 अक्टूबर का जन्म है मान लीजिए, किसी का 14 अक्टूबर का जन्म है, तो 13 और 14 अक्टूबर के जन्म में दोनों के नक्षत्र अलग होंगे, तो उनके स्वभाव में अंतर अलग होगा। ओके ओके। तो ये तो आपने मुझे माइथोलॉजी स्टोरी बताई थी, इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है? बिल्कुल। देखिए, आप यहाँ बैठकर जैसे हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा को जब हम आकाश में देखते हैं तो उसके पीछे जो कॉन्स्टलेशन होती है, अगर एस्ट्रोनॉमिकली समझे तो तारों का समूह तो बहुत दूर है। चंद्रमा तो 3,86,000 किलोमीटर दूर है। तो चंद्रमा उसको वेधता हुआ या वहाँ से गुजरता हुआ नजर आता है। बैकग्राउंड में हमें स्टार्स दिख रहे हैं, उसके आगे मून जाता दिख रहा है। तो हम कहते हैं ये यहाँ पर है तो ये प्रभाव डालेगा, और विदाउट अ डाउट वो इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर आता है। तो जैसे अभी रोहिणी का जिक्र हो गया, तो मैं थोड़ा रोहिणी के बारे में बताऊं। आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो सुंदरता जिन्हें बहुत पसंद है, भोग बहुत पसंद है, तो इस तरह का स्वभाव रोहिणी में ज़्यादा आता है। आपको सुंदर चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपको आई रिमेंबर वन केस में यहाँ पर उसका जिक्र करूँगा। एक व्यक्ति ने, अब तो खैर बहुत तरह की बाइक आ गई, पल्सर 150 ऐसा करके एक बाइक आया करती थी। तो वो मेरे पास आए कि सर मैंने नई परचेज़ की है। तो मैंने, तो बहुत अच्छी बाइक है, बहुत बढ़िया चलती है। कह रहे सर मुझे ना दिल्ली में इसलिए आया हूँ, बाहर से थे, दिल्ली इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे ना इसको मॉडिफाई करवाना है। तो मैं, मॉडिफाई, ये तो नई की नई बाइक है, मॉडिफाई क्यों कर? सर ऐसे मज़ा नहीं आता, इसके पीछे ये होना चाहिए, इसके आगे ये होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें कि सुंदरता आपको इतनी प्रिय है कि नई की नई चीज़ में आप करना, चेंज करने लग जाओ। आप अगर कमरे में सुंदर चीज़ें नहीं हैं या गद्दा बहुत कुशन वाला नहीं है तो आप परेशान हो जाओ। ये रोहिणी के, अगर रोहिणी में जिसका जन्म होता है उनमें ये ट्रेट देखने को मिलते हैं। ओके। तो ऐसे ये हर एक वो होगा, जैसे 27 है तो 27 में जैसे आपने रोहिणी की बात करी तो वो सुंदरता को रिफ्लेक्ट करती है, और बाकी के नक्षत्र सभी को अलग अलग एक तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब मेरा एक प्रश्न होगा, क्षमा की जगह आप बोलो कि मैं आपसे पूछूं। नहीं। दक्ष प्रजापति को जिस नक्षत्र ने कंप्लेंट की थी, रेवती, अब अगर रेवती में किसी का जन्म होता है तो हम इसी कहानी के कारण कंप्लेंट, हाँ, ओके, कंपैटिबिलिटी इशू, मेरे लाइफ पार्टनर मेरे पर ध्यान नहीं देते हैं, या मैं तो अब मेरी तरफ से 100% दे रही हूँ बट वहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा है, इस तरह का मनोभाव रेवती में आता है। रेवती नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, बहुत अच्छे इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में दे फील कि जितना मैं करती हूँ या जितना मेरा इन्वॉल्वमेंट है उतना सामने वाला वहाँ से मुझे रिटर्न में नहीं दे रहा है। ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे जाने से पहले प्रॉब्लम है ये पता होना चाहिए, राइट। रूट कॉज तो पता लगे कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। फिर हर नक्षत्र के अलग अलग दान हैं, वस्तुएं जुड़ी हैं उनके साथ। तो उनका, जैसे आपने अभी रेवती की मैंने बात की, रेवती के साथ एक प्लांट जुड़ा है महुआ, आपने शायद सुना हो। महुआ नाम का एक पौधा होता है, मध्य प्रदेश और इस बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया में बहुत आसानी से मिल जाता है। हम कहते हैं यदि आप महुए का पौधा लगा सके, तो जल वगैरह दे, आपका पर्यावरण की भी रक्षा हो जाएगी, और ये पौधा, शास्त्र बोलता है कि इस नक्षत्र के साथ जुड़ा है, आपको मेंटल काम कंपोज करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ओके। तो हर
उसका नक्षत्र के हिसाब से उनके जो उपाय भी हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग है। एक बात करते हैं जैसे 27 नक्षत्र की, एक है इसमें जो एक्सेप्शनल नक्षत्र है वो है अभिजीत नक्षत्र। हाँ। उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्या है ये अभिजीत नक्षत्र और इसे क्यों अलग से रखा गया है 28वां नक्षत्र के? राइट। देखिए 27 नक्षत्रों के साथ एक और एड ऑन जो किया जाता है वो अभिजीत नक्षत्र, जैसा आपने बड़े खूबी से बताया। इस नक्षत्र को शास्त्र ये कहता है कि इंडिविजुअल के बिहेवियर और उसकी लाइफ में होने वाली इवेंट के टाइम पर इस नक्षत्र को आप एक्सक्लूड कर दो। अच्छा। इसमें कौन ग्रह बैठा है मत ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए बाकी 27 नक्षत्रों पर। पत्नियां भी 27 बताई गई, वरना वहां भी 28 लिख देते कि 28 पत्नियों से विवाह हुआ, क्योंकि इंडिविजुअल पर आपने देखना था तो वहां 27 वर्ड ज्यादा आया। और शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि अभिजीत का जो इस्तेमाल है आप करिए जब आप मुहूर्त की बात कर रहे हैं कि किस दिन मुझे गाड़ी लेनी चाहिए, किस दिन मैं घर की नींव कब डालूं, वहां पर अभिजीत को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अभिजीत को ले लो, गिनो। लेकिन बाकी कार्यों में अभिजीत को इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए, उसकी लाइफ की इवेंट के लिए हमें अभिजीत को एक्सक्लूड करने के लिए कहा जाता है। इसका असर भी पड़ता है हमारी लाइफ में? बिल्कुल इसका पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों जानना चाहूंगी। राइट, नक्षत्रों का, अभिजीत नक्षत्र का। देखिए अभिजीत का इंडिविजुअल की लाइफ में तो कोई रेलेवेंस देखने में नहीं मिलता है। ओके। लेकिन हाँ, मुहूर्त के समय अभिजीत को चुनना, जैसे किसी का राज्याभिषेक हो रहा है, अभी तो ओथ सेरेमनी है या कुछ इस तरह की और चीज़ें, उसमें अभिजीत को काउंट करने से बड़ा फ़ायदा रहता है। तो ये मुहूर्त का इम्पैक्ट होता है। इसके साथ एक दूसरा विषय हम चले जाएंगे। अगर हम मुहूर्त के बारे में जाएंगे तो मुहूर्त एक अलग कॉन्सेप्ट है कि क्या अच्छा समय चुनने से हमारा वक्त अच्छा हो सकता है, क्योंकि नहीं अब मेरी कुंडली में कुछ लिखा हुआ है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, या किसी ने बता दिया, हाँ। उसके बाद क्या मैं अच्छे समय को चुनकर उस चीज को ठीक कर सकता हूँ? राइट। तो यह वो विषय हो जाएगा। अगर आप कहें तो 2 मिनट में हम उस पर भी करते हैं। बिल्कुल ये तो अच्छा क्वेश्चन है और ये तो बहुत मुझे लगता है कि लोग समझना भी चाहेंगे इस चीज को। राइट। देखिए आपके हाथ में आपका जन्म समय नहीं था, आप तो आपके प्रभु की प्रकृति की इच्छा से आपका जन्म हो गया जब होना था। लेकिन मन में कहीं ये फील आता है कि कर्म हमारे हाथ में है। जैसा तो हमारी पहले भी बात चल रही थी कि कर्म प्रधान है, हमें करना चाहिए, एफर्ट करने चाहिए। तो मुहूर्त सिलेक्शन एक तरह का एफर्ट है टू रेक्टिफाई ओल्ड मिस्टेक, या उसको ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ओके। पर आंचल जी, वो प्रयास भी तभी सफल होता है, मैंने बहुत केसेस ऐसे देख लिए जहां आप मुहूर्त ऑप्ट कर भी लेंगे ना, तो कोई ना कोई ऐसी इवेंट हो जाएगी कि उस मुहूर्त के टाइम पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, एक चंडीगढ़ के बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब थे। उन्होंने कहा मैं अपना पोता इस नक्षत्र और इस मुहूर्त में ही करवाऊंगा। आजकल ये बहुत हो गया है। हम लोग हॉस्पिटल्स भी जाते हैं तो मतलब मैंने सुना है, मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं ऐसी, तो वो भी बताती हैं कि आजकल डॉक्टर से बताया जाता है कि हमने ये मुहूर्त लगवाया है तो आपको इसी दिन ही और इसी टाइम पे ही डिलीवरी करनी है। तो मैं कहती हूँ यार, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं है? जी। अच्छा, अगर ये सवाल आता है तो इस सवाल का उत्तर दीजिएगा कि जब डॉक्टर आजकल क्या होता है कि अगर मान लीजिए रात को 11 बजे पेन उठ गए, नेचुरली पेन उठ गए, डॉक्टर्स को पता लग गया कि यार पेन है, तो पेन को रिड्यूस करने के लिए वो मेडिसिन देते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे के बाद करेंगे, क्योंकि तब रिसोर्सेज आसपास ज़्यादा होंगे। आप देखिए, कॉमन सी चीज़ मैं कह रहा हूँ, पिछले 5 साल में आपके परिवार में जितने बच्चे पैदा हुए हों या आसपास में, उनका टाइम ऑफ बर्थ कितनों का रात 12 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले, यू विल सी कि हार्डली कोई होगा। नहीं समझे? दोबारा कहूँ, डॉक्टर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर प्रोफेशन, और वो भी सही कर रहे हैं, मैं भी होता उनकी जगह यही करना चाहिए कि हम प्रेगनेंसी डिलीवरी कब होनी है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि पेन को दबाने और पेन को बढ़ाने दोनों की मेडिसिन आती है, और डॉक्टर्स इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि दिन में अगर हम सी सेक्शन के लिए या जो भी प्रोसेस है उसके लिए जाएंगे, तो उसमें अगर भगवान ना करे कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो हमारे पास फ़ोन करके कुछ भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। रात 3 बजे कहाँ जाएंगे? राइट। तो उनका लॉजिक बिल्कुल सही है। पर क्या हम इसको कहें कि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है? वो तो बच्चे ने तो रात को 3 बजे होना था, आपने वो पेन रिड्यूस करवा दिया उसके, आपने तो उसको गलत टाइम पर करवा दिया। तो अगर हम उसको ये कह रहे हैं कि साइंस का बेहतर इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये सोचा कि सही टाइम पर हो जाए, तो ऐसा ज्योतिषी क्यों नहीं कर सकता?
ज्योतिषी को भी ज्ञान है, उससे जो पढ़ा, उसने जो सीखा, उसके आधार पर कि ये टाइम पर बच्चे होने के उम्मीद, उसका भविष्य ज़्यादा बेहतर दिखता है। अब अगर वो उस समय की सजेशन सामने वाले को देता है, और परमात्मा की बिना कृपा के वो भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा, मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा था कि एक डॉक्टर साहब थे चंडीगढ़ में, तो उन्होंने क्या किया, मैं अपने पोते को इस समय इतने बजे करवाऊंगा, और बड़े रिजिड मुझे फ़ोन किया, सर मैंने ये टाइम ऑप्ट कर लिया है, इसमें पुष्य नक्षत्र होगा, ये होगा, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मैं इस टाइम पर करवाऊंगा। मैंने कहा जो हरी इच्छा भगवान करे हो जाए। लास्ट मोमेंट पर वहाँ पर लाइट की शॉर्टेज हो गई, और डॉक्टर ने कहा मैं इस टाइम पर नहीं कर सकता। जो ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर में, लाइट का फंक्शनिंग मेल फंक्शनिंग होने लगी। उन्होंने, मैं अभी नहीं कर सकता, अभी पहले ठीक करवाओ। वो ठीक करवाने में 3:30 के 4:30 बज गए। वो कहे सर नहीं हुआ। मैंने कहा आप तो बड़े श्योर शॉट थे, आप तो खुद डॉक्टर हो। कह रहे मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन जो डॉक्टर ने करना था उसने कहा कि मैं इस एनवायरनमेंट में तो नहीं कर सकता। तो ये जो हम कहते हैं ना, मुहूर्त सेलेक्ट करने से काम बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया भी तब होगा जब वो प्रभु की इच्छा होगी। आप अपने कर्म करिए, बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप जो कर सकते हो वो करिए। जैसे मेडिकल फील्ड कर रही है फिलहाल, वैसे ही आप भी जितनी आपकी समझ है उसमें जो सबसे बेहतरीन टाइम है आप बच्चे के लिए दीजिए। परमात्मा अगर नहीं चाहेगा उस समय बच्चा हो, तो कोई दुनिया की ताकत उस समय बच्चा नहीं करवा सकती। डॉक्टर की खुद की तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत सारी केसेस बन जाते हैं। और आजकल तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली में तो मैं काफ़ी हॉस्पिटल को जानता हूँ जहाँ पर यह है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एडिशनल 50,000 60,000 हमें पे कीजिए। आप जिस टाइम पर कहेंगे, रात 12 बजे, 1 बजे, 6 बजे, हम उसी टाइम कर देंगे। बस आप हमें फिर उसके लिए एक्स्ट्रा पे कीजिए। चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो एक होता है कि बच्चे का जन्म हुआ, कुंडली रेडी हुई, उसके ग्रह नक्षत्र देखे गए। जन्म से पहले ग्रह नक्षत्र, मतलब जैसे आपने कहा ना मुहूर्त की बात है, जन्म तो उसका हुआ नहीं है, फिर कैसे? माता पिता जिनके घर संतान हो रही है उसके लिए सुअवसर या अच्छा समय हो। ओके। बच्चे का तो जन्म ही नहीं हुआ है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। हम बच्चे की पत्रिका में उसको जो आत्मबल और चंद्र बल है, वो दोनों तो ज़्यादा अच्छा करके दे सकते हैं ना। हमें पता है इस टाइम पीरियड पर उनके सूर्य चंद्रमा पॉजिटिवली उस बच्चे को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो हम उस समय का चयन करेंगे। ओके। जिस घर में बच्चा हो रहा है, उस परिवार में जो पिता है, जो माँ है, उनके लिए बच्चा और लकी हो। लकी तो सभी होते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लकी हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो वहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं। नितिन जी, क्या कुछ नक्षत्र नेगेटिव भी होते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा हिलाकर रख देते हैं? कौन से होते हैं वो भी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, नक्षत्र चैलेंजिंग हो सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में ज़्यादा संघर्ष होते हैं, किसी के जीवन में कम संघर्ष होते हैं। तो जैसा अभी आपने कहा, मैं नक्षत्रों का नाम बोलने से पहले आपको 2 केस बोलता हूँ। आप मुझे बताइए ज़्यादा बेहतर कौन है? एक पर्सन ए है जो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो धन के मामले में संपन्न है, परिवार में सारे रिश्तेदार हैं, घर में गाड़ी है, एक बंगला है और इस तरह का है। दूसरा एक बच्चा होता है जो बिल्कुल ही निर्धन परिवार में बिना संसाधनों के पैदा होता है, लेकिन वो व्यक्ति जो निर्धन परिवार में हुआ, 25 साल बाद वो सब अर्न कर लेता है जो इस बच्चे ने अर्न किया हुआ है, या इसको जो पैदाइशी मिला। आप मुझे बताइए, आप दोनों में से किसका आदर ज़्यादा करेंगे? ऑब्वियसली जो निर्धन बच्चा है, उसने अपनी मेहनत से वो चीज़ अचीव की है जो उसे बचपन से मिली है दूसरे को। बिल्कुल आपने सही कहा। तो जब हम कहते हैं नेगेटिव नक्षत्र का मतलब है चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जन्म हो गया, पर उसका आदर बढ़ जाता है कि उसके बावजूद ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। और एक है कंफर्ट में पैदा होने वाला। अब दोनों में से कोई बुरा नहीं है। देखो, या तो आप दोनों को बुरा कर सकते हो, ये ज्योतिषी के हाथ में है। आप उसको बोले अरे ये तो इसका तो परिवार बचपन बुरा बीता होगा, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, या तो ये कह दो उसको नेगेटिव फील कराने के लिए, और दूसरे को कह दो अरे आप तो अच्छे परिवार में जन्म लोगे। दूसरा ये हो सकता है जो अच्छे परिवार में जन्म ले रहा है, उसको कहे आप अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाएंगे, जो मिला है उसी में रह जाएंगे। आपके जीवन में कुछ अचीवमेंट उपलब्धि नहीं है, और दूसरे वाले को कह रहे हैं आपके जीवन में बहुत उपलब्धियां हैं। तो इस वजह से हर नक्षत्र के गुणधर्म अलग है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र को कहते हैं खूब उन्नति देता है, बहुत उन्नति देता है, बड़े कन्विक्शन वाला नक्षत्र है, बड़ी जल्दी अपने रास्ते से भटकते नहीं। आप इसको समझिएगा, कई व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे, आपने कुछ एक लाइन कही तो कहा हाँ चल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और दूसरे ने आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन कही, उसको कहा हाँ जी मैडम आप भी सही कह रहे हो।
आप कहते हैं आदमी ये क्या है, मैं भी सही हूँ, ये भी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मूल जो है वो अपने उसूल, आदर्श और जो उसकी सोच है उस पर अडिग रहता है। ये क्वालिटी मूल की है। मूल में ये बताया गया है कि शुरुआत में स्ट्रगल और बाद में मलाई या बाद में आपको ये मूल आपने शब्द यूज किया है, मूल क्या? 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र मूल भी। ओके ओके। तो जैसे हमने रेवती की बात की, रोहिणी की बात की, तो मूल में चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा आते हैं। आश्लेषा एक नक्षत्र, उसमें चैलेंजेस आते हैं। ऐसे 27 नक्षत्रों में बहुत सारे हैं जिसमें हम कहते हैं कि शुरुआत में स्ट्रगल करेंगे और बाद में अटेन करेंगे। तो ऐसे हम इसको देखते हैं। ओके। दूसरा, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, आपने सुना होगा 36 में से कितने गुण मिलते हैं? राइट, है ना? ये तो मुझे लगता है सबका प्रश्न होगा, मेरा खुद का है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 36 में से भी पूरे ना मिले, 30 भी मिले, 32 में मिले, तो भी लाइफ नहीं चलती है, तो भी मैरिज सफल नहीं होती है। करेक्ट। अब इस पर बहुत अच्छे से मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिष ग्रंथ क्या कहते हैं और आजकल हम इसके साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं चंद्रमा मन का कारक है, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका एनवायरनमेंट में आप क्या देख रहे हैं उसको दिखाता है। हमने आपका चार्ट देखा और आपके प्रपोजल जो आया आपके लिए उसकी कुंडली देखी। अगर हमें लगा दोनों का चंद्रमा, ध्यान से सुनिएगा, ग्रह 9 है, 9 ग्रह बैठे हैं, लेकिन हमने केवल चंद्रमा को पकड़ा और हमने देखा 36 में से गुण मिलाने हैं, तो पूछते हैं आपकी राशि क्या है? आपने बोला मीन, मैंने लिख लिया मीन। आपके जो भी प्रपोजल है उसकी राशि पूछी, वो लिख ली। केवल चंद्रमा से ही हम 36 गुण मिलाते हैं, बाकी ग्रहों को देखते भी नहीं है, वो कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे। ओके। तो चंद्रमा क्योंकि आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बताता है, राइट, उतने ग्राउंड के लिए अष्टकूट, ये जो 36 गुण मिलाने वाला कॉन्सेप्ट है वो सही है। मैं ये क्यों लाया यहाँ पर बीच में, नक्षत्र का इस्तेमाल ये गुण मिलान में होता है। ओके। हस्बैंड वाइफ कैसे रहेंगे, वही जैसे रोहिणी वाला और रेवती वाले का विवाह हो जाए, वो एवर कंप्लेनिंग स्वभाव, जो हमने कहा एक्सपेक्टेशन कम, इनका स्वभाव कुछ और है, तो वो कंपैटिबिलिटी के लिए जिंदगी भर परेशान रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं एक बार गुण मिला लो। लेकिन जो दूसरी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि 32 गुण मिलने के बाद भी विवाह नहीं चला, वो इसलिए नहीं चला क्योंकि केवल चंद्रमा ही विवाह नहीं दिखाता है। आपके पति का या पत्नी का आर्थिक स्थिति, उसकी एजुकेशन, उसके परिवार के बाकी लोग, उसकी खुद की डोमेस्टिक लाइफ कैसे दिखती है, संतान हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू कंसीडर बिफोर चार्ट मैचिंग कि अरे मैच हो रहा है। खाली ये इससे मिला के कह देना ये बचकाना है और ये 100% एक्यूरेट नहीं है, 20% ही इसका आप सोचिए रेशो रहता है, बाकी और चीज़ें मिला के फिर ये पूरा होता है। अच्छा, तो ये चीज़ें आज के लोगों के हिसाब से सिर्फ मून को देख के किया जाता है, ये पहले से ही ऐसा किया आता रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया पूछा आपने। देखिए, दक्षिण भारत में एक कॉन्सेप्ट है दोष साम्य का, थोड़ा हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन बाकी ग्रहों को देखने की विधा बोली गई है, कहा गया है कि ये भी देखो ये भी देखो। लेकिन हमने क्या किया, हमने 2 चीज़ें पकड़ी, एक तो मांगलिक, बहुत सुनते हैं ये मांगलिक है, ये नॉन मांगलिक है, ये मांगलिक है, और दूसरा ये आपका 36 गुण, ये नाड़ी दोष आ रहा है, ये राक्षस गण की लड़की है, ये है, ये सारा, ये सब 36 गुणों के अंदर ही हमने इसको सीमित कर दिया, जो बिल्कुल ही निरर्थक है। आप अपने जैसे कहा, कई बार 18 या 12 गुण मिलने पर भी अच्छा कपल 25-30 साल काट लेता है और बड़े खुशी खुशी काटता है, और कई बार 32 गुण मिलने के बाद भी विवाह नहीं टिकता है। थैंक यू सो मच नितिन, थैंक यू।